नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वितीय के इस तीसरे पार्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस पार्ट में हम सॉर्टिंग यानी कि क्रम में जमाना इस विधि के इस बुनियादी ऑपरेशन के 5 विधि के बारे में इस साल के पाठ्यक्रम में रखा गया है। कुछ बुनियादी ऑपरेशंस के बारे में हम पिछले पाठ में पढ़े थे, जिसके अंदर से सॉर्टिंग जो है यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में जमाना, इसको इस वर्ष के पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस वर्ष जो 5 विधि के बारे में बताया गया है, उनमें से 2 विधि यानी कि बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जो है वह हम बबल सॉर्ट एवं सिलेक्शन सॉर्ट विधि जो है वो हम कक्षा द्वादशी में भी पढ़े हुए हैं। तो आज जिस इस वीडियो में देखने वाले हैं वह भी हमने पिछले वर्ष पढ़े हुए हैं, किंतु इसको दोहरान के तौर पर सही एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने के लिए प्रयास किया गया। अब देखेंगे कि इसके बबल सॉर्ट विधि में हम जानते हैं कि यहाँ 2 लूप का प्रयोग में लिया जाता है। जो आउटर लूप है एम है वो 9 बार तक चलता है। अगर कुल 10 संख्याएं होते हैं तो अंतिम जो तुलना होता है 9वें और 10वें के बीच में होगा। तो बाहर वाली लूप 0 से लेकर के 8 तक यानी कि कुल 9 बार चलेगा। इस बबल शीट विधि में बुनियादी ऑपरेशन ये कह रहा है, बुनियादी जो प्रक्रिया ये होता है कि लगातार 2 संख्याओं के बीच में तुलना किया जाता है। अगर पहले वाला संख्या दूसरे संख्या से छोटी है तो कोई कार्य यही चाहिए, क्योंकि आरोही क्रम में जमाने के लिए पहला संख्या दूसरे संख्या से छोटी होना चाहिए। किंतु पहले संख्या अगर बड़ा है और दूसरी संख्या उससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे संख्या को पहले स्थान पे यानी कि स्वैपिंग प्रक्रिया के द्वारा दूसरे संख्या को पहले स्थान पर ले आएंगे और पहले संख्या को दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, जगह की अदला बदला कर लेंगे। इस प्रक्रिया के लिए हमने 2 लूप लेते हैं और जब आउटर लूप 0 1 होगा 2 होगा मान बढ़ता जाएगा तो अंदर वाला लूप जो कि n का मान है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया के बारे में हम सबको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि ये बुदबुद छाट है, बबल सॉर्ट है, यानी कि जो बड़ी संख्याएं हैं धीरे धीरे हर बाहर वाले लूप की पूर्ण होने के साथ साथ बड़े से बड़े संख्या जो है वो नीचे से धीरे धीरे जमते हुए जाते हैं। इसलिए दोबारा जांच प्रक्रिया को करके समय की नुकसान नहीं करना पड़े, इसलिए यहाँ n के मान जो कि इनर लूप की जो वेरिएबल का मान हो वो धीरे धीरे घटा दिया जाता है। अगर इस प्रक्रिया में जो जांच होता है वो लगातार 2 संख्याएं यानी कि बॉय ऑफ n, बॉय एक वेरिएबल एरे लिया हमने, तो बॉय ऑफ n जो अगला संख्या होगा n+1, n इज़ मोर देन n+1, पहला संख्या दूसरे संख्या से बड़ी है। अगर बड़ी है तो हम जो प्रक्रिया करते हैं उसको कहेंगे स्वैप। इस भाग में हमने स्वैपिंग के लिए तीसरे वेरिएबल यानी कि डमी वेरिएबल के उपयोग से दोनों मान के अदला बदला करने के लिए, स्वैपिंग करने के लिए उपयोग में लिए हैं। इस विधि के बारे में भी जानकारी लिए हैं। दोहरान के तौर पर हमने क्या किया है, पहला प्रक्रिया के अनुसार डमी यानी कि तीसरे वेरिएबल के अंदर पहले वेरिएबल जो कि बॉय ऑफ n है इसके मान को स्थानांतरित कर लेते हैं। दूसरे प्रक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं न, दूसरे स्थान में जो बॉय ऑफ n है n+1 है वो पहले स्थान पर यानी कि बॉय ऑफ n के स्थान पर आ जाएगा। फिर तीसरे प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, डमी में जो पहला संख्या रखा था उसको दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रकार जो पहले बॉय ऑफ n यहाँ था और बॉय ऑफ n+1 यहाँ था, अब इन दोनों का जगह का अदला बदला हो चुका है। पहले बॉय ऑफ n और बॉय ऑफ n+1 यहाँ था, अब बॉय n+1 यहाँ है और बॉय ऑफ n दूसरे स्थान पर आ गया। इस स्वैपिंग प्रक्रिया के द्वारा लगातार 2 संख्याओं की तुलना करते हुए इन लूप को जब तक पूरा कर लेंगे सारे संख्याएं क्रम में जम जाएंगे। अब इसको चित्र के द्वारा समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमने समझाने के लिए कुछ चित्र का उपयोग में लिए हैं थोड़ा रुचिपूर्ण बनाने के लिए। अब कुछ ये मान के चले, कुछ भैया खड़े हुए हैं, कुछ बालक हैं जिन्होंने बिना किसी क्रम में यानी कि किसी भी क्रम में रखे हुए हैं। यहाँ उनकी ऊंचाइयों को संधारित किया गया है। जो 130, 110, 135 दिखाई दे रहा है, ये उनकी ऊंचाइयाँ हैं और उनकी इंडेक्स पोजीशन हम गिनती 0 से शुरू करते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि कुल 10 संख्याओं को इस क्रम में खड़ा किया गया है। तो 0 से लेकर के 9 तक सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटर लूप यानी कि m = 0 और n = 0 जो कि इनर लूप में है,
तुलना करते हैं y ऑफ n को y ऑफ n प्लस 1 में, यानी कि 0 और 1 के बीच में तुलना कर रहा है। y ऑफ 0 में क्या है 130, y ऑफ 1 में क्या है 110। क्या 130 110 से बड़ा है? ये एक प्रश्न है, कंडीशन है। क्या ये सही है? हाँ है। अगर है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए स्वैपिंग विधि का अपनाता है, यानी कि दोनों के स्थान को अदला बदला कर देते हैं। ये पहला तुलना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, पहला संख्या अब दूसरे एक तुलना के ऊपर जाते हैं। अब इस क्षेत्र में n के वैल्यू को कर देते हैं 1, और तुलना होता है 1 और 2 के बीच में। अब इस 1 और 2 के बीच में अगर हम तुलना करते हैं, देखते हैं कि क्या 130 135 से बड़ा है। 1 पोजीशन में 130, 2 पोजीशन में है 135। क्या ये इससे बड़ा है? बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आरोही क्रम होने के लिए पहला संख्या दूसरे संख्या से छोटी होना चाहिए, और छोटी है। अब तीसरे उसके इनर वाला लूप और एक क्रम और एक सोपान आगे चढ़ जाता है, इसमें n का मान 2 हो जाता है। अब तुलना होता है 2 और 3 के बीच में, 135 और 125 के बीच में। 135 और 125 बड़ा है? हाँ है। अगर है तो दोनों के मान को हम अदला बदला यानी कि स्थान परिवर्तन कर देते हैं। इसी क्रम में हम n को 3 करते हैं। n को 3 करने पर तीसरे और चौथे के बीच में तुलना करते हैं, यानी कि 135 और 150 के बीच में तुलना करता है। क्या ये उससे बड़ा है? 135 150 से बड़ा है? बड़ा नहीं है। तो नहीं है तो क्या करते हैं, हम कोई भी बदलाव नहीं करते, नो चेंज, उनकी जगह उसी क्रम में रहते हैं। इसी क्रम में जब हम बढ़ते हैं, हम जब n का मान, आउटर लूप का मान वही 0 है और n का मान 8 तक पहुंच गया है, यानी कि अंतिम संख्या से पूर्व संख्या को अंतिम संख्या से तुलना करते हैं 160 और 140 की। अब तक हमने क्या किए, ये दो के बीच में तुलना करके दोनों में से जो छोटा था उनके जगह को अदला बदला करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार के 160 और 140 के बीच में तुलना किया गया है। क्या ये बड़ा है? हाँ है। अगर बड़ा है तो हम क्या करते हैं, उनको स्वैपिंग कर देते हैं, यानी कि स्थान को अदला बदला कर देते हैं। तो m अभी हमारा पूरा जो m जो है वह n का मान जो है वो हमारा पूरा हो गया। n लूप के आगे और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। m इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 8, ये पूरा हो गया। अब m को करेंगे, अभी आउटर लूप का मान करेंगे 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि इनर लूप तो पूरा हो गया, वापस जाता है कंट्रोल आउटर लूप के ऊपर। तो जो m 0 था, अब जब चलेगा वह m 1 हो जाएगा, और n का मान 0 से लेकर के 7 तक चलेगा, यानी कि वापस वही दो संख्याओं के तुलना होते जाएगा, और अंत में 7वें और 8वें के बीच में तुलना होकर के क्रम इसी प्रकार के 140 और 150, यानी कि इनमें से जो बड़ा था, यानी कि 150 इन शेष में से जो बड़ा था। अब इसे पूर्व स्थिति में देख सकते हैं कि 150 कहाँ था, कि तो जब दो के बीच में तुलना होता गया है तो 150 आकर के m1 होने के समय में n के मान जब 7 और 8 के बीच में तुलना हुआ, वह 8वें इंडेक्स पोजीशन यानी कि अंतिम से पूर्व घर में आ गया है। अब इसी ये m को करते हम 2, n का मान जो है वह 8 - 2 यानी कि 6 तक जाता है। तो इस 6 तक जाते समय हम देखेंगे 6ठे और 7वें तक के बीच में तुलना होगा, तो 7वें घर में यानी कि तीसरी बड़ी संख्या वो अपने स्थान पर आ गया है। तो पीछे से धीरे धीरे करते हुए वो जमते हुए जाएंगे। n अगर 3 हो जाएगा, जब आउटर लूप m का मान 3 होगा, n का मान 5 यानी कि 5वें और 6ठे के बीच में तुलना करेंगे तो 135 और 140 इस क्रम में आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये धीरे धीरे इस प्रकार जमते हुए जाएंगे और अंततगतवा एक एक करके चलते हुए जाएंगे। तो जब m का मान 8 हो जाएगा, यानी कि हम m के अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, सारी संख्याएं क्रमानुसार जम गए हैं और सारे भैयाओं की कद ऊंचाई जो है वह अपना कदानुसार व्यवस्थित हो गए हैं। यानी कि ये जो आरोही क्रम में जमाने की प्रक्रिया था, ये हमारा पूरा हो गया है। तो अब हम बबल सर्ट की विधि को प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर करके देखते हैं। जो प्रोग्राम हमने यहाँ लिखे हैं, इसी को ही मैं देव C++ में खोल
देव सी प्लस प्लस में कॉपी और पेस्ट किया है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है, इसमें कोई नया पंक्ति जोड़ा नहीं गया है। तो इस भाग में अगर देखेंगे मेन फंक्शन के, इसमें 5 से लेकर के 9 तक की पंक्तियां 10 संख्याओं को एक एक करके मांगने के काम में लिया गया है और इन पंक्तियों के बारे में हम भली भांति परिचित है। 11 से लेकर के 14 तक की जो पंक्तियां हैं वो संख्याओं को क्रम में जमाने के लिए यानी कि सॉर्टिंग करने के लिए किया गया है। इस सॉर्टिंग विधि में हम सब जानते हैं आउटर लूप m जो कि 0 से लेकर के m लेस देन 9 अर्थात 8 तक जाता है, 0 से 8 तक, यानी कि कुल 9 बार चलता है आउटर लूप। और इनर लूप n से 0 से लेकर के 9 माइनस m यानी कि प्रत्येक m के मान के लिए n की अंतिम सीमा धीरे धीरे हर लूप आउटर लूप समाप्ति के साथ n का अंतिम मान घटता जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या एरे की सबसे अंतिम स्थान पर जमता जाता है क्रम में, इसलिए उन्हें पुनः जांच कर समय की नुकसान नहीं करना चाहिए। तो इस जांच प्रक्रिया को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए, समय की बचत के लिए हम यहाँ 9 माइनस m लिखे हैं। अब उसके बाद हम ये जो 3 पंक्तियां है, वास्तव में यहाँ 3 पंक्तियां है, ये पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। हम जानते हैं कि ये तीनों पंक्तियां दो मानों को आपस में अदला बदला करने के लिए काम में लिया गया है, अर्थात स्वैपिंग के लिए। जब एक संख्या उसके अगले संख्या से बड़ी संख्या होता है, यानी कि उसका मान अगले संख्या से अधिक है, तो ये स्वैपिंग विधि के द्वारा दोनों के मान को आपस में अदला बदला कर देता है। तो इस प्रकार की 11 से 14 लाइन नंबर तक की जब पंक्तियां क्रियान्वयन हो जाते हैं, 200 संख्या क्रम में जम जाते हैं। अंत में संख्याओं को दिखाने के लिए 16 से 18 तक की पंक्तियों को रखा गया है। ये भी बहुत सहज है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सेव करते हुए, फाइल का नाम दिया है मैंने बबलसर्ट, BBLSRT, फाइल के नाम देने के नियम के अनुसार उसको मैंने सेव किया है और उसको कंपाइल करके रन कर रहा हूँ। कोई भी 10 संख्या को हम देते हैं किसी भी क्रम में, तो हम देख पाएंगे कि ये 200 संख्या क्रमानुसार अपने बढ़ते क्रम में जंप करके रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये प्रोग्राम जो है बबलसर्ट की हम नोट के द्वारा दिया जाता है। वास्तव में ये आपके प्रैक्टिकल फाइल जब विद्यालय खुल जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल क्रमांक 3 के रूप में इसको लिखना है, तो इसलिए आप इसे कॉपी में लिख करके रखिएगा, बाद में इसे हम प्रैक्टिकल फाइल में उतार लेंगे। धन्यवाद।